अरे बच्चों 10.2 की पहली थ्योरम है यार, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, उन्हें सिद्ध करना है। तो इसमें देखो जो पहले एक वृत्त ले लिया हमने, ओ केंद्र है इसका, और दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक पी क्यू और एक ले ली भाई पी आर, और ये इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। देखो दिया है ये जो है ना, जो पी ले लिया यू ए और यू बी, यू ओ बिंदु है। देखो दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई। ओ केंद्र वाले वृत्त में ओ केंद्र वाले वृत्त में पी ए तथा पी बी बाह्य बिंदु पी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक हो गया। सिद्ध करना है पी ए जो है ना वो बराबर है पी बी है। एक छोटी सी रचना कर ली भाई, पी ओ को मिलाया, पी ने रो ने मिला दो, ये इसको हमने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। प्रमाण देखो, इसके सबूत देने पड़ेंगे भाई। ये बार लिखेंगे भाई, ओ केंद्र वाले वृत्त में सबसे पहले ऊपर ले लो, पी ए एक स्पर्श रेखा है तथा ओ ए केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, ये मिलाने वाली रेखा है, तो इसलिए हम कह देंगे भाई ओ ए जो है ना वो लंब हो जाएगा पी ए। क्यों? क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक हो गया, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो हमारी ओ ए लंब है, पी ए बन गया। इसी प्रकार फालतू लिखना ही नहीं, जो ओ बी है वो लंब किसका हो जाएगा, पी बी का। अब समकोण त्रिभुज या त्रिभुज ले लो, कोई नहीं, पी ओ ए व पी ओ बी में दो त्रिभुज दोनों में जो भी 90 का बन गया भाई। सबसे पहले तो हमने ले लिया भाई कि कोण एक है, जो कोण एक बराबर कोण दो, न्यू लिख लेंगे, कोण एक बराबर कोण दो, प्रत्येक कितने का, प्रत्येक 90 डिग्री। उसके बाद देखो ओ ए बराबर है ओ बी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। उसके बाद ओपी बराबर ओपी हो गया, ओपी बराबर ओपी, उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। ठीक हो गया, तो इसलिए दो भुजा बराबर है, रे कोण बराबर, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से
भाई त्रिभुज POA सर्वांग सम हो जाएगी, त्रिभुज POB सर्वांग सम होते, दोनों सर्वांग सम होगी तो और उसके बाद जब सारे भुजा बराबर होगी तो ये PA बराबर हो जाएगा PB और ये हो गया प्रमाणित। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये थ्योरम हमारी कंप्लीट होगी बच्चों, ध्यान से करो इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद देखो वह 10.2 प्रश्नावली शुरू कराएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है भाई। ये इस तरह का क्वेश्चन है, कोई भी हो। इसका पहला क्वेश्चन है, यूं कहे एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, यू हमारा Q बिंदु है, इसकी लंबाई दे रखी हमारी 24 सेंटीमीटर है और केंद्र की जो दूरी है वो दे रखी 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है, यह ज्ञात करनी है भाई, जब आसान है। देखो ये दिया है O केंद्र वाले वृत्त में भाई PQ जो है ना वो हमारी है 24 सेंटीमीटर और OQ दे रखे है वो हमारा 25 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या, मतलब OP या PO कह लो। तो इसमें हल देखो भाई, और कहेंगे O केंद्र वाले वृत्त में भाई OP या कह लो PQ, यहां से शुरू करो। PQ एक स्पर्श रेखा है तथा OP केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। तो इसलिए जो OP है ना वो लंब हो गया वह PQ के, OP लंब हो गया PQ के। क्यों किम लिखना पड़ेगा भाई, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक हो गया, ये भी लंब आ गया हमारा। अब समकोण त्रिभुज POQ में आसान बन गया। पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये कर्ण हमारा 90 के सेमी होगा, कर्ण ये 90 जो कोण है उसके सेमी वाली भुजा कर्ण है हमारे। तो OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग जमा में PQ का वर्ग। धरते हो मान, OQ हमारा कितना है, OQ हमारा 25 है, 25 का वर्ग। U हमारा OP हमने काटना है और PQ हमारा 24 है, ये तो 625 हो गया। यो रानूट का हो गया 576 बराबर है OP का वर्ग। तो 576 में यो घटाओगे जब तो OP का वर्ग किसका हो गया 49 का भाई, और OP किसका बराबर आ गया वर्गमूल 49, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। इसमें हमारा ऑप्शनल है यो, तो इसका 7 सेंटीमीटर हमारा
ए आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों पहला क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया 10-1 का। 10-2 देखो यू ना, दूसरा क्वेश्चन देखो। आकृति में टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं और पीओ क्यू 110 का है, तो पी टी क्यू ज्ञात करना। अब पी टी क्यू, ठीक हो गया। देखो एक बार क्यों कर रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन्हें फोटो में बना लिया, हाँ ढंग से दोबारा यू दे रखे है। ये टी यू पी है, यू क्यू है, यू ओ है, यू 110 का हुआ है। देखो दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में टीपी व टीक्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक हो गया। टीपी व टीक्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं तथा कोण पी ओ क्यू जो है ना वो 110 डिग्री का है। ज्ञात करना है कोण पी टी क्यू है, यू कोण ज्ञात करना, पी टी क्यू यू कोण। तो इसका हल देखो भाई, देखो सीधा सा क्वेश्चन है और लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त में, यह चतुर्भुज बना देंगे इसके, ये 90-90 के हो जाएंगे दोनों, ये 110 का, तो चारवां जोड़ 360 है, चारवां जोड़ के 360 इसमें घटाओगे तीनवां नहीं, ये अपना आप आ जाएगा। ओ केंद्र वाले वृत्त में टीपी एक स्पर्श रेखा है तथा टीपी स्पर्श रेखा होगी, ओपी केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, ठीक हो गया। तो इसलिए ओपी जो है ना वो लंब हो गया टीपी पे, क्यों? केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक हो गया ना। इसी प्रकार इसकी लिखने की जरूरत नहीं, यू बिनु है टी क्यू उस पर मिल रहा है, तो क्या कहोगे ओ क्यू लंब है टी क्यू बाई, ठीक हो गया। अब चतुर्भुज टी पी ओ क्यू में, ध्यान से देखियो, टी पी ओ क्यू में भाई कोण पी टी क्यू और कोण टी पी ओ और कोण पी ओ क्यू और कोण टी क्यू ओ, इनका सब का जोड़ कितना हो गया? 360 हो गया। मान रखने पर देखो पी टी क्यू तो हमने काटना है वह, टी पी ओ 90 का है, पी ओ क्यू 110 का दे रखा है और यू भी 90 का है, बराबर हो गया 360। कौन पी टी क्यू किसके बराबर आ गया? दोनों जुड़ कर नून चले गए तो हो गया 290, 360 मत है न्यून चला जाएगा 290 बाय 360 माइनस 290 क्या बन गया? ये 0 16 में दोनों हो गए 7 बाय 70 डिग्री, यू हमारा 70 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। जो क्वेश्चन था हमारा तीसरा। दूसरा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो इसका।
भाई यो है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हों। तीसरा क्वेश्चन है यो, 80 डिग्री पर झुकी हों, तो इसके बाद प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो POA हमने बताना है। भाई देखो ये इस तरह का है जो, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, या PA है या PB है। वह न्यू का है दोनों 80 डिग्री पर झुक रही हैं, मतलब मिल रही है आपस में। तो न्यू का है कोण POA यू O बिंदु है, ये यू बताना हमने, POA यू कोण बताना है। देखो जानते दिया है, हम लिखांगे दिया है हमें O केंद्र वाले वृत्त में भाई PA व PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, तथा दिया है कोण PA बल्कि APB कह ले, APB जो है ना वो कोण APB वो 80 डिग्री का है। भाई सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि कोण POA। भाई तो हल देखो इसमें, भाई शुरुआत करनी है, O केंद्र वाले वृत्त में PA स्पर्श रेखा है, O केंद्र वाले वृत्त में PA एक स्पर्श रेखा है, तथा OA केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। तो इसलिए जो OA है ना वो लंब हो गया वह PA के। क्यों? क्योंकि हम लिख देंगे केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक हो गया। इसी प्रकार कह देंगे भाई, इसी प्रकार जो OB है ना वो लंब हो जाएगा हमारा PB पे। ठीक हो गया। अब चतुर्भुज भाई APBO में तरीका वो यू कौन ज्ञात कर लेंगे, वो तो 100 पूरा 100 का पाव होगा यू, ये 90 क्या लिए भाई कौन OAP कौन APB जमा कौन PBO जमा में कौन AOB सब का जोड़ 360 है। आड़ कह देंगे मान रखने पर। ये देखो ये 90 है यू हमारा 90 है। इसका अगला यू कितना था 80, यू का है 90 और यू हमने ज्ञात हो जाएगा AOB बराबर 360।
60। ये 90 90 180 और 180 260 हो गया। तो कोण ए ओ बी किसके बराबर हो गया? 360 माइनस में 260 बराबर है 100 डिग्री आ गया भाई। तो यू टोटल हमारा जो कोण है यू पूरा कोण ए ओ बी जो है ना 100 का आ गया। ये दोनों त्रिभुज ले लो। अब त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में भाई छोटी त्रिभुज ले लें, दोनों छोटी, एक ओ ए पी या छोटी दोनों सर्वांग सम सिद्ध कर दो। कैसे? या इसके बराबर है यू 90 90 का या साजली है, दोनों सर्वांग सम होगी तो इसका यू कोण इसके बराबर हो जाएगा और दोनों आधे आधे हो जाएंगे बस। देखो भाई कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी प्रत्येक का हो गया यू 90 डिग्री। और भाई ओ ए बराबर है ओ बी, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक हो गया। और भाई ओ पी बराबर है ओ पी, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ कॉमन हो गया तो दोनों अमाव है। तो इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ओ ए पी जो है ना वो सर्वांग सम होगी त्रिभुज ओ बी पी व। सर्वांग सम होते हमारा यू जो कोण है कोण एक बराबर कोण दो, तो कोण एक बराबर है कोण दो क्योंकि सारे बराबर होने हैं। और किसके बराबर होंगे वह? कोण ए ओ बी का आधा। जब ये दोनों बराबर हो गए ना, यू इसका बराबर हो गया, किसका दोनों बराबर किसका उसका है, इसका आधा का दोगे। तो कहने का मतलब कोण एक बराबर कोण दो बराबर है 100/2 मतलब 50 डिग्री आ गया। कहने का मतलब कोण पी ओ ए बराबर है 50 डिग्री। यू हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। सिद्ध करो कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं समानांतर होती हैं। देखो कैसे करना है। चौथा क्वेश्चन है यू 10.2 का। भाई यू वृत्त है कोई भी, इसके सिरा पर ये हमने स्पर्श रेखा खींच ली दो, ए बी और सी डी कह लो, ए बी कह लो चाहे एक्स वाई कह लो, और यू केंद्र हो गया, इसने मिला रही है। यू पी बिंदु पर कट है, यू क्यू पर कट है, यू इसका केंद्र हो गया। वह देखो दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी व एक्स वाई दो स्पर्श रेखाएं हैं जो व्यास पी क्यू को क्रमशः पी व क्यू बिंदु पर स्पर्श करती है। इतना सा लिखना, पी और क्यू पर स्पर्श कर दिया। सिद्ध करना है कि जो ए बी है ना वो समानांतर एक्स वाई है भाई। तो प्रमाण देखो इसका, देखो भाई ओ केंद्र वाले वृत्त में भाई ए बी एक स्पर्श रेखा है तथा ओपी केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। ठीक हो गया ना, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। तो इसलिए जो ओपी है ना वो लंब किसका हो गया भाई? ए बी के। लिख दो क्यों?
केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक हो गया डती। तो ये हमारा 90 का हो गया वह। इसी प्रकार भाई जो ओ क्यू है ना, ओ क्यू वो लंब हो जाएगा भाई एक्स वाई। तो ये उड़ला ले लो, कोण यू 90 का ले लिया भाई, यू 90 का हो गया। यू 90 चल लिखना चाहो लिख भी, तो इस नंबर 1 डाल दो, यू नंबर 2 हो गया। कोण 1 बराबर है 90 डिग्री, कोण 2 बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, इसका नाम हमने 1 दे दिया, इसको हमने 2 दे दिया। ये 1 व 2 से कोण 1 बराबर है कोण 2, दोनों किसके बराबर आ गए 90 डिग्री। परंतु ये एक अंतर कोण है, तो एक अंतर का मतलब एक्स वाई जो है ना वो समानांतर होगी भाई ए बी के। और ये प्रमाणित हो गया हमारा। एक अंतर कोण जब बराबर हो उसके, जब दोनों समानांतर हो। इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखेंगे बस पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है, सिद्ध करो कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखो हमने क्या किया भाई, यू कोई भी वृत्त बना लिया, या स्पर्श रेखा होगी हमारी ए बी, पी बिंदु पर इसने स्पर्श कराया है, यू इसका केंद्र हो गया। दिया हम लिख देंगे भाई, दिया है मैं ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी एक स्पर्श रेखा है तथा ओपी लंब है ए बी बाय। ओपी जो है ना इसके ऊपर लंब है, यूँ लिखना है भाई। तो सिद्ध करना है, यह ओपी लंब है इसके ऊपर है भाई, यह ध्यान रखना है। सिद्ध करना है ओपी केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है। ठीक है, तो इसमें रचना करनी, छोटी सी रचना। देखो रचना में क्या लिखोगे कि रचना की जरूरत नहीं, वैसे प्रमाण ले लो, चाहे प्रमाण कर लो। इसका प्रमाण देखो, माना या ना जान दी तो या जावा, मान लिया ओ क्यू है भाई, क्यू पी, माना क्यू पी केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है। मान ली केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है तो क्या कहोगे, इसलिए क्यू पी जो है ना लंब है ए बी। क्यों, क्योंकि क्या लिखोगे भाई, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक हो गया, यू लिख दिया। परंतु
जो हमारी ओपी है वो तो लंब दे रखी है बी पर भाई, दिया है, ये तो दे रखे हमारे दो है भाई, ओपी लंब है, बी तो दे रखे है, इसका नाम जो है ना ओपी लंब है ए बी भाई। और एक बात और कह दो, क्यू पी लंब है बी है तो इसका मतलब कौन क्यू पी बी जो है ना वो भी 90 का हो गया, नंबर 1 डाल दिया। ओ पी लंब ए बी है इसका मतलब कौन ओ पी बी भी क्या का हो गया 90 डिग्री, ये नंबर 2 डाल दिया भाई। ये भी देखो ओ पी बी भी 90 का, क्यू पी बी भी 90 का, 1 व 2 से वह कौन क्यू पी बी बराबर है कौन ओ पी बी, दोनों का क्या हो गए 90 डिग्री के हो गए। परंतु यह तभी संभव है जब कि ओ पी है ना, जो ओ पी व क्यू पी क्यों संपत्ति हो, मतलब एक का लाइन या लाइन एक का होनी चाहिए या भी, और या भी एक संपत्ति मतलब एक का लाइन होनी चाहिए जब वही संभव हो सके है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है, मतलब क्या मान्या था कि ओपी केंद्र से होकर जाओगी क्यूपी, मान्यता गलत है। और मान्यता गलत था तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा ओपी है ना ओपी केंद्र से वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है। इतना सा कहना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना कंप्लीट 5 कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन भाई। देखो एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल पहले जो क्वेश्चन हो गया उसकी तरह है भाई। छठा क्वेश्चन है ए इस तरह का है, यू कोई भी हमारा ए बिंदु है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यह दूरी 5 है, और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ये जो पी है ना ए पी कह लो या 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है भाई। देखो जानते हैं दिया है, हम लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त में जो ओ ए है ना हमारा, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए पी बराबर है 4 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है ओ पी की लंबाई। हल देखो भाई, ओ केंद्र वाले वृत्त में ए पी एक स्पर्श रेखा है तथा ओ पी केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। ठीक हो गया। तो इसलिए जो ओपी है वो लंब ए बी भाई, क्यों लिख देंगे क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक हो गया, ओ पी लंब हो जाएगा ए बी के बाद। अब समकोण त्रिभुज ओ ए पी में भाई तरीका वही पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और जमा में लंब का वर्ग। ये कर्ण हमारा इसकी लंब समीकरण है, तो ओ ए का वर्ग बराबर है ए पी का वर्ग और जमा में ओ पी का वर्ग। ओ ए का वर्ग तो 5 है और ए पी का 4 है, 5 का 25 हो गया और हन ठा लिया इसने 16 बनकर ओ पी स्क्वेयर बन गया। ये 25 में 16 हो गए, 9 बच गए, तो ओ पी स्क्वेयर बराबर 16 और ओ पी बराबर किसका आ गया वर्गमूल 16। 9 बच गया ना, और 9 का वर्गमूल का हो गया 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या आ गई भाई 3 सेंटीमीटर। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, छठा क्वेश्चन। इस प्रकार 6 क्वेश्चन इसके पूरे हो गए बच्चों। 7वां क्वेश्चन अगली वीडियो में बताया जाएगा, ध्यान से देखते।